अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16। ऑस्ट्रेलिया का एक ही गेम प्लान था कि हम सिट बैक करेंगे और काउंटर पे हिट करेंगे जैसे ही अर्जेंटीना कोई गलती करती है। उनका वो गेम प्लान फर्स्ट हाफ में काम भी कर रहा था काफी देर तक। सही बिल्कुल तंग किया हुआ था अर्जेंटीना को, स्पेसेस एकदम क्लोज की हुई थी, पासिंग लेन्स एकदम बंद की हुई थी, मेसी बिल्कुल केज था और मतलब समझ नहीं आ रहा था। वही वही फिर से दिक्कतें दिख रही थी अर्जेंटीना के अटैक में। वीवर टॉप सी टर्वी एक मैच की हमें उम्मीद थी, हम बहुत ज्यादा एक तरह से आप यूं लगा लो नींद भी आने लगी थी एक टाइम पे तो मैच में। बट फिर एक मोमेंट ऑफ मैजिक कह लीजिए, द बॉल वेंट टू द फीट ऑफ द मैन जो पिछले 788 बार में तो मिस किया नहीं है जिसने, एंड अब भी 789th बार भी ही डिड नॉट मिस। जी हां, मैं उस फरिश्ते की बात कर रहा हूं, लियोनेल आंद्रेस मेसी क्यूकिटीनी। 1000th करियर गेम खेल रहा था वो अपना, एंड ही स्कोर्ड द 789th गोल। एंड व्हाट अ गोल भाई, अर्जेंटीना के लिए फर्स्ट गोल इन वर्ल्ड कप नॉकआउट्स, फर्स्ट गोल। तो अब हम उसको उस ब्रैकेट में रख सकते हैं, हैरी मैग्वायर और सैमुअल उमटीटी के बराबर रख सकते हैं मेसी को। ऑल्सो बाय दिस गोल ही सरपास्ड द लेजेंडरी मैराडोना इन द नंबर ऑफ वर्ल्ड कप गोल्स स्कोर्ड फॉर अर्जेंटीना। हाँ, आसमान से मैराडोना भी देख रहा होगा तो आज बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। भाई मजा आ गया कल मैच देख के, अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2-1 इट एंडेड। सारी बात करेंगे उस मैच के बारे में। आगे बढ़ने से पहले भाई, लाइक शेयर वाला नहीं, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात कहना चाहूंगा यार। हमारा लेजेंड, गेम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, आप जब भी टॉप 3 फुटबॉलर्स की बात करते हो उनका नाम जरूर आता है। जी हाँ, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा पहले। ही इज 82 years old, ही इज अंडरगोइंग कोलन कैंसर के लिए एक सर्जरी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कल न्यूज आई कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है। बट फॉर्चुनेटली आज सुबह जो न्यूज आई है इट इज कि ही हैज स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट एंड हिज कंडीशन इज नाउ स्टेबल। तो आवर प्रेयर्स आर विद पेले एंड हिज फैमिली। आई होप ही गेट्स वेल सून। इट वुड बी, अगर उन्हें भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो इट वुड बी अ ह्यूज लॉस टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले यार जस्ट उनका मेंशन करना चाहता था। तो माय प्रेयर्स टू पेले एंड हिज फैमिली ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं गाइज, अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 16। सबने कहा ठीक है, सबने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया विल बी एन ईजियर ओपोनेंट, था भी कुछ सेंस में, था भी। टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया कभी गेम में आया ही नहीं, उनका गेम में आने का कभी प्लान था भी नहीं। उनका प्लान था कि जैसे ही अर्जेंटीना गेम से थोड़ा ऑफ होए हम तुरंत एक काउंटर पे हिट करके एक गोल मार देंगे और फिर हम बस, फिर तो हमने डिफेंड करना है, टाइम वेस्टिंग करनी है, ये सब वो वाले आपको पता है यार। देखो, मिनोज जब भी फेवरेट्स के अगेंस्ट खेलेंगे किसी मैच में तो ये होता ही है, गेम प्लान कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो यही लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का। स्टिल क्यूडोस टू देम, उन्होंने अर्जेंटीना अटैक को काफी हद तक संभाले रखा हुआ था शुरू में, अंटिल दैट मोमेंट ऑफ मैजिक कह लीजिए। और ये मोमेंट ऑफ मैजिक कितना बड़ा डिफरेंस था उस मैच में, ये मैं नहीं बताऊंगा, एक ऑस्ट्रेलिया फैन की ही जुबानी सुनाना चाहूंगा इस वीडियो में। Difference between the two sides, one person. Take him out, we were as good as Argentina. जी हाँ गाइस, सीधी सी बात यार, सीधी सी बात। एनी टीम प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना, इफ मेसी स्कोर्स, हर किसी का यही रिएक्शन होता है कि सीधी सी बात, द डिफरेंस इज दे हैड मेसी, वी डिड नॉट। बट ऐसी बात नहीं है। देखो, कल ऑस्ट्रेलिया की और भी दिक्कतें थी और मैं सिर्फ मेसी नहीं करना चाहता यहाँ पे यार, बिकॉज आई एम अ मेसी फैन। दूसरी टीम, पूरी टीम को ही क्रेडिट देना पड़ेगा अर्जेंटीना को। लेट्स स्टार्ट डिफेंस। एमी मार्टिनेज 87वें मिनट पे बहुत अमेजिंग सेव की थी, वरना 2-2 हो सकता था गेम। क्यूडोस टू एमी मार्टिनेज। पता ही था भाई और टूर्नामेंट के लिए कितना अमेजिंग रहने वाला है। आगे भी एमी मार्टिनेज ही देखेंगे, कोई ज्यादा बात करनी नहीं है उस फरिश्ते के बारे में जो अर्जेंटीना को मिल गया इन द गोल। बहुत बड़ा मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम विली कैल्वरो जिसने पिछला टूर्नामेंट शुरू किया था। भाई नहीं, मत भूलवाना उस वीडियो में उसका नाम। राइट बैक पे मोलिना फाइनली शोइंग कि हाँ ठीक है, अब एक फिक्स हुआ है राइट बैक, इसको ही खिलाना पड़ेगा। अटैकिंगली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और पीछे आने में भी देरी नहीं करता है। मोलिना का वर्क रेट अमेजिंग है, मोलिना को ही खिलाओ। राइट पे उसका लिंकअप विद डी मरिया वाज अमेजिंग इन द पोलैंड मैच, बट अब अगर डी मरिया नहीं था तो भी इस मैच में भी राइट पे ही वाज स्पॉट ऑन। बीच में सेंटर बैक पेयरिंग इस मैच में फिर से लीचा को नहीं खिलाया गया।
कोई दिक्कत नहीं है यार, क्रिस्टियन रोमेरो ऑटोमेंडी भी बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी ऑपोजिशन है जहां पे फिजिकलिटी ज्यादा है, जहां पे हाइट वाले प्लेयर्स ज्यादा है जो लॉन्ग बॉल्स खेलेंगे, तो वहां पे आप एक बार कह भी सकते हो क्रिस्टियन रोमेरो वुड बी अ बेटर फिट देन लीचा। बट लीचा ने कल आके वही दिखाया जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं। उनका एक प्लेयर था अजीज करके, भाई ही डिसाइडेड, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने डिसाइड किया कि मैं मेसी वाली रन पे निकल जाऊंगा। उसने मेसी वाली रन करी एंड मोमेंट पे, जब बस गोल मारना था उसने पूरी टीम कटा दी थी उसने। सोलो गोल हो सकता था, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ टूर्नामेंट हो सकता था। कौन आता है बीच में बचाने? लीचा। भाई गोल सेविंग, मैच सेविंग टैकल किया लीचा ने एंड मोमेंट पे। अमेजिंग प्लेयर भाई। मैं प्रेफरेबली जो माउथ वाटरिंग क्लैश अब सेटअप हो गया बिकॉज नेदरलैंड्स भी जीत गई थी, अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड जो हो गया, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज अभी बहुत टाइम है। बट उस मैच में आई विल पर्सनली स्टार्ट लीचा। भाई दिल छू लिया भाई उस बंदे ने। लेफ्ट बैक पे मार्कस अकुनिया, नो डाउट्स अबाउट दैट। टेग्लियाफिको नहीं, मार्कस अकुनिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, मार्कस अकुनिया ही लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेगा अर्जेंटीना के। मिडफील्ड में बात आते हैं। आई थिंक एंड आई हैव टू से दिस, फाइनली अर्जेंटीना हैव द मिडफील्ड दे वर लुकिंग फॉर। फाइनली कंफर्म हो गया। आई थिंक इस मिडफील्ड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव, मैं कल भी अपने लाइव जो वीडियो चल रहा था रिएक्शन, हाँ इससे याद आया गाइस, एक बार प्लीज जरूर रिएक्शन वीडियो चेक कर लेना। मैं आई बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, उसमें हमने गोल के रिएक्शंस और मिस का रिएक्शन, जो लोतारो ने एक अमेजिंग मिस किया था, अमेजिंग तो नहीं मतलब एम्बैरेसिंग मिस किया था, उसका भी रिएक्शन है। तो प्लीज डू चेक इट आउट। वीडियो है, उसके कॉमेंट में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है गोल्स का और मिस का, प्लीज डू चेक इट आउट। भाई मिडफील्ड मेरे ख्याल से सॉर्टेड है, डोंट चेंज इट। आपके पास तीनों टाइप के प्लेयर्स आ गए। डिपॉल के अंदर यू हैव अ डिस्ट्रॉयर, आपके अंदर एक प्लेयर है जो भाई फिजिकलिटी लगा सकता है। आप मिडफील्ड में उसको बॉस नहीं कर सकते डिपॉल को, एज सिंपल एज दैट। कल वही हुआ। डिपॉल जो दूसरा गोल आया ना अर्जेंटीना का, जो एल्वारेज ने स्कोर किया है, एल्वारेज का गोल नहीं है भाई वो, इट इज डिपॉल्स गोल। भाई उनका जो गोलकीपर था मैथ्यू रायन, उसको क्या प्रेस किया है बंदे ने, क्या प्रेस किया है, उससे गलती करवा दी उस कीपर से, हाउलर हो गया उस कीपर का, बॉल आ गई एल्वारेज के पास एंड एल्वारेज स्लॉटेड इट इनटू एन एम्प्टी गोल। भाई ये है डिपॉल, दिस वॉज द डिपॉल वी वर लुकिंग फॉर। जो कह रहे थे डिपॉल अभी तक आया नहीं है टूर्नामेंट में, आ गया। और मैं कह रहा हूं बहुत सही टाइम पे आया भाई नेदरलैंड्स के मैच में। डिपॉल डिजोंग, वो जो बैटल है ना मिडफील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड आई थिंक डिपॉल की जो फिजिकलिटी है, की जो डिस्ट्रॉय वाली एबिलिटी है, ही हैज द एबिलिटी टू एटलीस्ट सेटल डिजोंग, एटलीस्ट कम ओवर डिजोंग इन द मिडफील्ड। बाकी देखते हैं इसके बाद मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस। इन एंजो फर्नांडिस यू हैव अ बॉल क्रिएटर, एक तरह से आप लगाइए कुछ, वो होता है ना यार पूरा मैच जो संभालता है, ठीक है, वो बंदा, ही इज द कंट्रोलर इन द मिडफील्ड, एंजो फर्नांडिस। कल बेचारा अनलकी था बिकॉज जो उनका प्लेयर था क्रेग गुडविन, जो ओनली गोल ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें काफी बड़ा हाथ है एंजो फर्नांडिस का बेचारे का। बट यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, उसकी कोई गलती नहीं। इतना बड़ा डिफ्लेक्शन, ओन गोल मतलब जानबूझ के नहीं मारा उसने, इट वाज अ डिफ्लेक्शन। एमी मार्टिनेज कुछ नहीं कर सकता था। तो ऑस्ट्रेलिया का जो गोल था वो फ्लूक था, सीधी सी बात है, फ्लूक था। तो ठीक है, बट क्यूडोस टू क्रेग गुडविन फॉर इवन टेकिंग द शॉट, कोई दिक्कत नहीं, आई विल नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। बट एंजो फर्नांडिस अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हैज बीन स्पॉट ऑन भाई मेरे ख्याल से। उसके बाद मैकलिस्टर, इन मैकलिस्टर यू हैव अ प्लेयर हु कैन गो फॉरवर्ड, हु कैन मेक दोस फॉरवर्ड रन्स। तो भाई ये मिडफील्ड जो है ना, ये बिल्कुल सॉर्टेड है। आपके पास तीनों टाइप के प्लेयर्स है। आई डोंट नो एनी रीजन व्हाई यू वुड चेंज दिस मिडफील्ड। ठीक है, आगे आते हैं अटैक में। आई थिंक लोतारो मार्टिनेज, भाई उसकी बात करनी पड़ेगी। लोतारो मार्टिनेज हैज नाउ मिस्ड 3 बिग गोल स्कोरिंग चांसेस इन दिस टूर्नामेंट अभी तक। उसके अलावा एक ही और प्लेयर है लुकाकू, वो भी उसका टीममेट ही है आप कह लीजिए, उसने 4 मिस किए हैं और इन दोनों ने अभी तक कोई गोल नहीं मारे हैं भाई टूर्नामेंट में। बेल्जियम तो बाहर ही हो गई, बट लोतारो भाई मेरे को इतना बुरा पता है क्यों लग रहा है लोतारो के लिए। और जो वो मैंने रिएक्शन भी दिया था बहुत एक्सप्लिसिट, जो आपने अगर अभी तक नहीं चेक किया आप चेक कर सकते हो। मेरे को इसलिए बुरा लग रहा है यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं ही वो बंदा था जिसने कहा था कि अगर अर्जेंटीना काफी आगे तक जाएगी तो लोतारो का उसमें बहुत हाथ होगा। मेरे ख्याल से लोतारो वुड बी द टॉप गोल स्कोरर, बट ऐसा नहीं है। अभी मेसी है टॉप गोल स्कोरर। तो भाई यार पता नहीं लोतारो के साथ क्या हो गया। फर्स्ट मैच में सऊदी अरेबिया के ही वाज अमेजिंग, आई थिंक ही मेड 2 or 3 गुड चांसेस। उसके बेचारे के ऑफसाइड भी हो गए जो नहीं, अभी उसमें नहीं पड़ते हैं। बट यार पता नहीं उस मैच के बाद क्या हुआ है। यूलियन अल्वारेज हैज टेकन हिज स्पॉट डिजर्वेडली, और यूलियन अल्वारेज विल शुरू करेगा भाई। उसने अब 2 मैचेस में 2 गोल मार दिए हैं। यूलियन अल्वारेज अमेजिंग, ऊपर से आपको कुछ ऑफर करता है जो लोतारो नहीं करता, विच इज मूविंग टू द लेफ्ट फ्लैंक एज वेल। तो आपका लेफ्ट बिल्कुल डेड नहीं हो जाता। यूलियन अल्वारेज का वर्क रेट लोतारो से ज्यादा है इन अटैक, और ये सब ही मेरे ख्याल से सभी मेरे से एग्री करेंगे। तो लोतारो को फॉर्म दिखानी पड़ेगी। ऑल्सो अब आप लोग कहिए यार लोतारो और अल्वारेज दोनों को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई।
दो स्ट्राइकर अप फ्रंट अर्जेंटीना कभी नहीं जाएगी भाई, नहीं करेंगे प्लीज। लोतारो मार्टिनेज ने जो कल गलतियां की है, ही हैज टू बी बेंच्ड, एज सिंपल एज दैट। और अब आप कुछ लोग मेरे से लड़ेंगे कि पापू गोमेज को लेफ्ट विंग पे, उसने क्या किया ऐसा जो उसको शुरू कराया था? भाई पहला गोल जो मेसी ने मारा है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ पापू गोमेज का था, एक बार जाके देख लेना। 3-4 डिफेंडर उसने अपनी तरफ खींच रखे थे, इस वजह से मेसी को इतनी स्पेस मिल पाई, वरना तब तक ऑस्ट्रेलिया ने इतना केज किया हुआ था मेसी को, शायद मेसी शॉट भी नहीं ले पाता। शॉट तो दूर की बात, वो पास ही नहीं कर पा रहा था भाई, पासिंग लेन्स ब्लॉक थी, मेसी इतना ज्यादा केज था। That goal was a big help from Papu Gomez. तो पापू गोमेज हैड अ रियली गुड गेम मेरे ख्याल से इन द लेफ्ट विंग इंस्टेड ऑफ मिडफील्ड, जैसे हमने सऊदी अरेब के अगेंस्ट देखा था। अगर डी मरिया वापस नहीं आ पाता है अगेंस्ट नेदरलैंड्स, तो मेरे ख्याल से वी कैन अगेन गो विद द सेम लाइनअप विच अर्जेंटीना वेंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हियर इन राउंड ऑफ 16। भाई अमेजिंग, अब कुछ नहीं बोलना है मेरे ख्याल से। अर्जेंटीना हैव हिट द फॉर्म एट द राइट मोमेंट, दे हैव टू कंटिन्यू दिस मोमेंटम, दे हैव टू गेट द विंस। अभी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कोई जिंक्स नहीं, कुछ भी नहीं, अभी नेदरलैंड्स वाले मैच की बात नहीं, मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरे को इतना ही बोलना है अर्जेंटीना के लिए कि अर्जेंटीना बस निकाल दो भाई ये वर्ल्ड कप, किस वर्ल्ड कप नहीं तो आगे तक चले जाओ भाई, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जिस हिसाब से अब खेल रहे हैं ना, फाइनली जो अब फॉर्म पकड़ रही है अर्जेंटीना, अब उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। विद ये भी सबसे अच्छी बात कि मेसी डिपेंडेंसियां थोड़ी कम हो गई है। हाँ मैं जानता हूं उसने क्रूशियल गोल मारे अगेंस्ट मेक्सिको एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कल भी, बट यार दैट इज मेसी, वो क्रूशियल गोल मारेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि टीम लड़खड़ा रही है अगर वो क्रूशियल गोल नहीं मार रहा। देयर आर प्लेयर्स लाइक मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस एंड यूलियन अल्वारेज एंड लिजांद्रो मार्टिनेज हु आर स्टेपिंग अप। ये यंगस्टर स्टेप अप कर रहे हैं, एमी मार्टिनेज भी भाई मैं कैसे बोल सकता, इनफैक्ट पूरी टीम भाई, मैं क्यों 3-4 प्लेयर का नाम लूं, पूरी टीम स्टेप अप कर रही है, तो ये अब देखने वाला होगा। तो गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ अर्जेंटीना के अब तक के कैंपेन के बारे में, एंड व्हाट आर यू फीलिंग अहेड ऑफ द अर्जेंटीना नेदरलैंड्स माउथ वाटरिंग क्लैश इन क्वार्टर फाइनल्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, साइनिंग ऑफ।